हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कराने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 किया था और उसमें हमने क्या किया था, बेसिक्स पढ़े थे, ग्राफ पढ़ा था, मीनिंग पढ़ा था यार, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब 9th में भी थोड़ा बहुत हम कर चुके थे। यार तुम्हें पहले बता दूं यार मैं कि हम पूरी कंप्लीट रियल नंबर्स की हमारी प्लेलिस्ट जो है वो तुम्हें मिल जाएगी। कंप्लीट रियल नंबर्स कर चुके हैं लेक्चर 1, 2, 3, 4 और सॉल्यूशन वीडियो के साथ। तो ऐसे ही यार तुम्हारे साथ होने वाला है तुम्हारा पॉलिनोमियल। सिमिलरली केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुका है, तुम जाके देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किया शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है मेरा पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम मोटा मोटा पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन जनरल। वैसे तो क्यूबिक भी मैं करा दूंगा तुम्हें थोड़ा सा। तो क्या करते हैं यार, इसमें ये टॉपिक है कैसा, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रखी है यहाँ पे। अब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, डिग्री 2 है हमारी, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ लिखा है अल्फा प्लस बीटा, अगर तुम्हें ना पता हो तो इसको बोलते हैं अल्फा, और ये होता है बीटा, ये होता है गामा। 9th में भी किसी ना किसी चैप्टर में तो डेफिनेटली होगा, ठीक है, ग्रीक के सिंबल्स है। तो फिर मैंने लिखा है अल्फा इंटू बीटा है सी बाय ए। जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उन्हें तो आता होगा, जो नहीं पढ़ रहे उनको मैं आज पढ़ाऊंगा पूरा ढंग से, मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। शुरू करते हैं और उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखते हैं, क्योंकि पूरा हमारा जो आज का चैप्टर है वो उसी के ऊपर डेडिकेटेड है, ठीक है। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलरेडी हम देख चुके हैं यार, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं कि ax² प्लस बी ऑफ x प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। तो अब यहाँ पे यार मेरा होता क्या है कि दो रूट्स निकल के आती है, मैंने तुम्हें बताया था दो रूट्स। अब हमारे पास 3 केसेस भी आ रहे थे, अगर तुम्हें याद हो लास्ट में मैंने बस ये करा दिया था क्वाड्रेटिक पैराबोला, इसलिए कि कहीं 2 कट कर रही है, 1 कट कर रही है, टच ही नहीं कर रही कभी, मतलब, ठीक है। डिपेंडिंग कितने रूट्स आते हैं, 0, 1 और 2, कितने जीरोज आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब यार सवाल ये उठता है कि हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि उनका सम निकालने का और प्रोडक्ट निकालने का। जैसे कि मैंने देखा ये जो अल्फा और बीटा मैंने लिखे हैं ना यार, ये होते हैं इस क्वाड्रेटिक की रूट्स। अब तुम बोलोगे हो सकता है कि रूट्स दो नहीं हो, एक हो या फिर 0। एनीवेज हम ये मान के चलते हैं रूट्स 2 है, अगर इक्वल भी हो गई तो दोनों को इक्वल मान लेंगे। तो मेरी रूट्स इन जनरल इस इक्वेशन की मैं बोलता हूँ अल्फा और बीटा है। कहने का क्या मतलब, अगर मैं x की जगह यहाँ अल्फा डाल दूँ तो आंसर मेरा सेटिस्फाई होगा। जैसे कि अगर मैं ये लिखता हूँ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, तो ये भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि मैंने मान लिया ना ये मेरा पॉलिनोमियल इन x है, ठीक है। तो रूट और 0 वही होता है ना जिस पे 0 हो रहा है मेरा आंसर। और फिर मेरा a ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस b ऑफ बीटा प्लस c, ये भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक रूट है, दोनों रूट है। तो मैंने मान लिया मेरे पास 2 रूट्स हैं मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यार इनके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जैसे कि तुम देख चुके हैं, यहाँ मैं लिख चुका हूँ, सम ऑफ रूट्स हमेशा होता है माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट होता है सी बाय ए। वेयर बी और सी क्या होते हैं मेरे, बी होता है मेरा एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है मेरा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो माइनस ऑफ दिस टर्म अपॉन ए मुझे हमेशा सम ऑफ रूट्स दे देगा और सी अपॉन ए मेरे को हमेशा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे देगा। यार ये चीज़ मेरी आई कहाँ से, ये मेरी यहाँ से, मतलब ये मेरी कहाँ से आई। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इससे पहले एक क्वेश्चन टाइप सा करते हैं। अगर मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि मेरी इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तुमसे पूछा गया यार इनके वो निकालो, सम ऑफ रूट्स निकालो, ठीक है। जैसे कि तुमसे पूछा गया बेसिकली अल्फा प्लस बीटा कितना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बता दो। तो यार होता क्या है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना यार सॉल्व भी कर सकते हैं, जो कि हम देखने वाले हैं हमारे अगले चैप्टर में। 4th चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बट इस वीडियो में हम इतना सॉल्व करना उसको इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, पर हाँ तुम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर चुके हो। जैसे कि अगर मैं कहता था ये सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, अगर मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका क्या आंसर होगा, तो तुम फैक्टराइज कर देते थे x माइनस 2 x माइनस 3 में, क्या करके यार मिड टर्म स्प्लिट करके। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन जो था 8वीं क्लास से हमने ये सब शुरू कर दिया था पढ़ना, ठीक है। तो उसकी मदद से हमारा आंसर निकल गया। बाकी आंसर्स हम 4th चैप्टर में देखेंगे। बट अगर तुमसे, जैसे मान लो यही मेरी इक्वेशन है, ये क्यों दे दिया मैंने, ये वाला दे देता हूँ, फिर भी पहले इसके बारे में देखते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझसे पूछा है सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ। तो देखो एक तरीका तो यही है, मुझे पता लग गया कि मेरी रूट्स ही पता लग गई मुझे, जो कि है 2 और 3, तो सम ऑफ रूट्स हो गया 5, प्रोडक्ट हो गया 6, राइट। बट क्या इसका एक शॉर्ट तरीका था विदाउट रूट्स को निकाले, बिल्कुल था। हमारा सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए। अब मेरा इस केस में इसको कंपैरिजन में करता हूं अपनी इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे a की वैल्यू साफ साफ 1 है, क्योंकि 1x स्क्वायर है, ठीक है। फिर b की वैल्यू ऑलरेडी -5 है, क्योंकि -5 टाइम x, इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस -5x प्लस 6, ठीक है। तो ये आ गया। फिर मेरा जो c है वो तो 6 है मेरा,
सी तो मेरा यार यहाँ पे 6 आ रहा है। तो क्लियरली मुझे पता है यार मेरा, अगर इसमें मैं निकालूँ अपना जो मैंने 5 और 6 निकाले, इनको एक बार करते हैं कैंसिल। मुझसे पूछा था क्या यार मेरा सम ऑफ रूट्स, इसमें एक बार देखते हैं, ठीक है। तो इसका सम ऑफ रूट्स कितना निकल के आ जाएगा मेरा, वो जाएगा माइनस ऑफ माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी ए मेरा बाय ए 1 है, तो आंसर आ गया 5। सिमिलरली सी बाय हो गया 6/1 यानी कि 6, तो वही सेम आंसर आ रहा है। अब एक बार इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा मेरा। मुझसे पूछा था सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए कितना हो गया मेरा 7/4, और फिर मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है यार सी बाय, जो 10/4 यानी कि इसको लिख सकते हैं 5/2। तो समझ आ रहा है यार कितना ज़्यादा फट्टू सा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। इसकी बस अलग अलग ब्रीड आ जाती है, वेराइटीज़ आ जाती है सॉल्व करने की। बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा सिंपल है। पूरा ये चैप्टर ही सिंपल है, बट ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि अलग से इसको एक्सटेंसिवली भी पढ़ाने वाले ना 10th में, इसलिए यहाँ थोड़ा सिंपल दे रखा है, ठीक है। अब एक बार के लिए यार देख लेते हैं यार, इससे पहले कि यार ये हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़े, मैं डेरिवेशन पे काफ़ी विश्वास रखता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि सम ऑफ रूट्स मेरा ये आ रहा है माइनस बी बाय और प्रोडक्ट आ रहा है सी बाय। लोग ज़्यादा कराते नहीं यार इतने टीचर वीचर, बट मुझे यार डेरिवेशन का बहुत शौक होता है, भले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। तुम स्किप कर सकते हो, बट मैं ये बोल रहा हूँ स्किप मत करो। ये देखो कि दिमाग बढ़ेगा यार, 11th क्लास में मदद मिलेगी हमेशा, और 10th के भी आगे वाले टॉपिक्स में, ठीक है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि मेरी जनरल इक्वेशन है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मुझे ये बात दे रखी है कि मेरी पहला रूट है अल्फा और दूसरा रूट है मेरा बीटा, मतलब अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स, मुझे इनकी वैल्यू नहीं पता। अब मुझे वो रिलेशन निकालना है कि ऐसा क्यों होता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है मेरा माइनस बी बाय ए, और ऐसा क्यों होता है कि अल्फा बीटा होता है यार मेरा सी बाय ए। इसकी डेरिवेशन हम कैसे करें? तो यार सीधी सी बात क्या यार, हम अपना लगाने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। क्लास 9th में जो पढ़ा था याद है? एक्चुअली हम आगे भी पढ़ते हैं, पहले ही पढ़ा देता हूँ यार तुम्हें वो चीज़, या आगे भी देखेगी अभी 4th लेक्चर में या 3rd लेक्चर में उसकी बातें देखेगी, 2nd लेक्चर है। एक शॉर्ट चीज़ दे देता हूँ, मेरा कोई भी पॉलिनोमियल होता है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं ना पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल है। अगर मुझे ये पता है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल की वो क्या है, रूट्स है। तो अगर फैक्टर थ्योरम मेरा क्या कहता था और उसका कन्वर्स, दोनों चीज़ें यार देख लेते हैं यार, एक ही बात होती है वो, मेरे को याद नहीं है कि कौन सा फैक्टर होता था कौन सा उसका कन्वर्स, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। तो तुम्हारा फैक्टर थ्योरम यार यहाँ पे काम में आएगा, तुम्हारा फैक्टर थ्योरम। ये मुझे क्या कहता है कि अगर किसी भी पी एक्स की मेरी x इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू अल्फा, एक बार के लिए बीटा को साइड रखो, x इज इक्वल टू अल्फा एक रूट है, इज अ रूट, राइट, इज अ रूट, देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, इट इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ऑलवेज, मतलब ऑल्सो ट्रू, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे ये दे रखा कि x माइनस अल्फा फैक्टर है तो ये एक रूट है, बहुत ही सिंपल सी बात। तो मुझे एक बात बताओ यार, इसमें क्योंकि मेरी अल्फा भी रूट है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। क्योंकि मेरी एक बीटा भी रूट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस बीटा भी क्या हो गया यार, इसका एक रूट हो गया। बहुत सही। तो क्या मैं इसको फैक्टर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता? कहने का मतलब अगर मैं कहता हूँ 24 तो इसके कुछ फैक्टर्स बोलते हैं, जैसे 6 और 4, तो अगर 6 और 4 इसके फैक्टर है तो 6 × 4 24 नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर दूँ, यहाँ आगे लगा दूँ एक a, तो क्या इसकी ही वैल्यू मेरी इसके बराबर नहीं होनी चाहिए ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर? अगर मैं बोलूँ, तुम बोलोगे यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसी चीज़ कैसे होगी? बिल्कुल होगी यार, बिल्कुल होगी ना। जैसे कि अगर तुम एक एग्जाम्पल वापस से वही वाला उठाते हैं कि अगर मैं x² माइनस 5x प्लस 6 लेता हूँ इज इक्वल टू 0 करता हूँ, तो एट दी एंड मैं यही चीज़ लाता हूँ ना अपनी, कि मैं इसी को फैक्टराइज करके x माइनस 2 और x माइनस 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी हमने क्या किया, x माइनस रूट, ये रूट है ना दोनों, 2 और 3, x माइनस 1 फर्स्ट रूट, x माइनस सेकेंड रूट। अब एक a इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 था, तो हमने पहले से a को ले लिया। टेक्निकली इसमें से हम हमेशा इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं, a को कॉमन लेके हटा दो क्योंकि 0 से इक्वेट कर रहे हो उसको इक्वेशन में, तो इसको हम ये कह सकते हैं x² प्लस बी बाई ए टाइम्स x प्लस सी बाई ए। दिस इज ऑल्सो अ राइट वे ऑफ राइटिंग, आगे जाके हम देखेंगे डेरिवेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसको कंपेयर कर दिया बेसिकली इस पार्ट से, राइट, समझ आ रहा है? अब एक बार के लिए कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इसमें से भी मैं वापस से a और a कैंसिल आउट कर देता हूँ यार।
तो मेरा एट द एंड बचेगा कितना, ये बच गया x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो x माइनस अल्फा फिर से लिख देते हैं एक बार, कोई बात नहीं, x माइनस बीटा, इसकी वैल्यू यहाँ से a को कॉमन ले लो, तो आ गया कितना यार मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ए एक्स प्लस सी बाय ए। यार अगर स्लो लग रहा हो तो 1.5x में हमेशा देख सकते हो, कभी भी स्लो लग रहा हो। मैं वैसे बहुत तेज़ पढ़ा सकता हूँ, बट वही है कि फिर हर बच्चों की तरफ मैं वो नहीं हो पाऊंगा ना, ठीक है। तो सबके लिए लेक्चर बनता है ये, ठीक है। अगर तुम में से किसी को लग रहा हो स्लो है तो 1.5 पे देख सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे क्या करो, इसको खोल दो एक बार के लिए, तो कितना आ गया, डायरेक्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, मैं ऐसे करता हूँ अगर देखो, बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, राइट, सही कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही, प्लस कितना आ गया अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस हमारा है सी बाय ए। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर की टर्म्स को कंपेयर कर दो, फिर क्या करना है तुम्हें, एक्स के टर्म्स को कंपेयर कर दो और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर दो। ऑब्वियसली सेम आने चाहिए ना दोनों साइड में, है ना। अगर मैं कभी भी कहता हूँ कि सी एक्स प्लस डी मेरा ई एक्स प्लस एफ के बराबर है, तो ऑफकोर्स तुम समझ जाओगे, तुम ऐसे कंपेयर करोगे, राइट। वो चीज़ भी वैसे इतना सही एग्जाम्पल नहीं है, बट ये है। अब यहाँ से क्या करो यार, इसको फर्दर ऐसे लिख दो तुम, एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक चीज़ कॉमन लो, ठीक है, माइनस यहाँ पे कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैंने एक्स को कॉमन ले लिया। अगली साइड क्या लिखो यार, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे लिख दो माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए, मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस होता है। कंपैरिजन करो एक बार, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों साइड 1 है, तो ठीक है। अब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे तो है माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे है, मतलब मैंने माइनस एक्स का कोफिशिएंट ले लिया एक्चुअली टेक्निकली, इसको ये भी करने की जरूरत नहीं थी, इसको सच ऐसे रखते हैं हम, ठीक है। इसको सीधा प्लस प्लस लग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स। आई होप तुम कंफ्यूज नहीं हुए, जो मैंने किया है कुछ नहीं किया, वापस से वही चीज़ ले आया मैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स का कोफिशिएंट देख रहा हूँ, यहाँ पे है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है बी बाई ए, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो गए, माइनस को उस साइड ले जाओ, पहली चीज़ क्या हो गई हमारी, प्रूव हो गई। सिमिलरली अगली चीज़ अल्फा बीटा होगा मेरा डायरेक्टली सी बाई ए के बराबर, कितनी बढ़िया बात नहीं है, हो गया, बस यही तो हमारा प्रूफ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट यार, बढ़िया चीज़ बताई थी मैंने तुम्हें। सीधा बढ़ते यार इनके क्वेश्चंस पे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि टेक्निकली तुम्हें बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्विंग ही करनी है, कोई स्टेटमेंट कोई प्रूफ कुछ भी नहीं आने वाला इस चैप्टर में, कुछ नहीं आएगा, ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखनी, तुम्हें सीधा सीधा क्वेश्चन सटासट सॉल्व करने हैं, ठीक है। बढ़ते यार अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो गाइस अब करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसको कहते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर गिवन। डायरेक्टली इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं मेरे, ठीक है यार। ये मैं ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, जस्ट अभी मैंने तुम्हें बताया, इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप वापस से पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में होता है। अगर मुझे पहले से रूट्स अल्फा और बीटा गिवन है, तो क्या मैं इसको सिर्फ अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब कि ये जो ए बी सी तीन मेरे पास कॉन्स्टेंट्स है ना, इनको मेरे को एलिमिनेट करना है और अल्फा बीटा लिखना है। तो मैं ऑलरेडी यार ये चीज़ कर चुका हूँ कि हम हमेशा एक तो इसको ऐसे लिख देते थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। और मुझे पता है कि बी बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होता है मेरा माइनस बी बाई ए, तो सिर्फ बी बाई ए को लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा माइनस। तो क्या मैं अपनी इक्वेशन को फाइनली ये नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस ये कितना है मेरा यार, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कितना यार मेरा यहाँ पे आ गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। क्या ये जो मैंने इक्वेशन अभी यहाँ पे लिखी है ये सही है, बिल्कुल सही है, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके थे, ये देखो ये यहाँ एग्जैक्टली इक्वेशन लिखी थी। तो टेक्निकली अगर मेरे को दो रूट्स दे रखी हो, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इसका, अगर मुझे दे रखा है एक ऐसी इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर गिवन एज 2 and 7, तो क्या तुम ये निकाल सकते हो, हलवा हलवा क्वेश्चन है, क्यों, इसको मान लो ये है अल्फा, इसको मान लो ये है बीटा, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया यार मेरा 9, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया मेरा 14। तो मुझे पता है मेरी इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस लास्ट में कितना आ जाएगा यार मेरा अल्फा बीटा, यानी कि 14, खत्म क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको इक्वेट करोगे 0 से, तो मेरी दो रूट्स आएगी, कौन सी दो रूट्स, 2 और 7। कितना सिंपल टॉपिक था। अब सीधा बढ़ते यार कुछ क्वेश्चन में, प्रैक्टिस टाइम नंबर 1, ठीक है, बढ़िया से प्रैक्टिस करने वाले हम सारे PYQs। और देखो इस चैप्टर में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पेशली मतलब पॉलिनोमियल्स में स्पेशली मैंने सारे PYQs इंटीग्रेट किए, लाइक सारे 2010 से लेकर 20 तक सारे जितने भी ये मिले थे, जो अलग अलग क्वेश्चन थे, मतलब रेपिटेटिव नहीं, कुछ कुछ रेपिटेटिव भी है, बट वो मैं तुम्हें वो सब बता दूंगा यार बाद में। बट यार देखते हैं आप कि इसके सीधा क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये CBSE 2020 में आ रखा है, अगला क्वेश्चन आ रखा है 2020 में, अगला क्वेश्चन आ रखा है 2015 में, फिर अगला क्वेश्चन आ रखा है 2016 में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन चलते रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चन
अब पूरे चैप्टर में मैं थ्योरी करा चुका हूँ तुम्हें, सिर्फ क्वेश्चन बचे और दबा के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम। अगले 20 मिनट सिर्फ क्वेश्चन होने वाले हैं, डरना मत यार, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, सीधा मैं बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करने हैं तुम्हें, ठीक है। तो करते हैं यार, पहला, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। कितना खत्म क्वेश्चन है यार, छी मतलब यार क्या क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, कुछ तो अच्छा देना चाहिए था। कितना खत्म क्वेश्चन है, मुझे दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। पहले अगर मैं तुम्हें बताता हूँ बोर्ड में कैसे लिखोगे तुम ये लिख दो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 रूट्स, सही है यार, या फिर स्लैश लिख दो यार जीरोस, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तुम यहाँ पे क्या कह सकते हो कि मेरा अल्फा प्लस बीटा मुझे गिवन है -3, मेरा अल्फा बीटा मुझे गिवन है 2, मुझे पता है एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे होते हैं, तो उसकी इक्वेशन हमारी किसके बराबर होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, यानी कि -3x प्लस अल्फा बीटा। तो कितना आ गया ये, x² प्लस 3x प्लस 2 के बराबर। क्या तुम्हें यार बातें समझ आ रही है, कितना ज़्यादा सिंपल था यार, बताओ, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है यार क्वेश्चन हमारे। ये जो है मेरा फाइनल आंसर है, ये 1 मार्कर में आया था यार, ये जो क्वेश्चन है मैं बताते रहूँगा कितने कितने मार्क्स में आ रखे हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी 1 मार्कर है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 5 एंड प्रोडक्ट इज 6। सेम क्वेश्चन, सबसे पहले यार ये तुम्हारा होमवर्क है, अभी अभी करो, नहीं होता तो मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर दिखा दूंगा यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है यार। ये सम 5 दे रखा है, तो मेरा x² माइनस 5x प्लस 6, दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस बी इज द आंसर। वैसे भी MCQ में डायरेक्ट टिक करना होता है तुम्हें, 1 नंबर का जो आता है, ज़्यादा तुम्हें एक्सप्लेनेशन लिखनी ही नहीं है एक्सप्लेनेशन, सिर्फ लिखना है बी, मेरा आंसर ये है। तुम्हें समझ आ गया होगा मैंने ये क्यों किया है, तुम खुद करोगे, होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार क्वेश्चन पे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 and -4 रिस्पेक्टिवली। ये देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दिक्कत क्या हो सकती है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा को 3 लिख सकते हैं और अल्फा बीटा को -4 लिख सकते हैं यार, बिल्कुल नंबर ऐसे कटेगी ना इसमें, तो बढ़िया, बिल्कुल मस्त नंबर काटेगी टीचर तुम्हारे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे जीरोज दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोज नहीं, तो टेक्निकली मुझे अपनी पहली रूट अल्फा ही दे रखी है उठा के, और मुझे अपनी रूट बीटा ही दे रखी है उठा के। तो कैसे करूं मैं इस चीज़ को सॉल्व, 2 तरीके हैं। पहला अगेन तुम्हारा स्टेप 1 है फैक्टर थ्योरम, मतलब मेथड 1, जिसमें तुम्हें पता है अगर अल्फा इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, बेसिकली एक रूट है मेरी 3, ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस 3 इज फैक्टर, x माइनस 3 इज फैक्टर एंड ऑल्सो कितना x प्लस 4 इज फैक्टर, क्योंकि यहाँ -4 है ना, देखो x इज इक्वल टू -4 इज रूट, जिसका क्या कहता है, इसको हम ये कहता है कि मेरा x प्लस 4 होगा एक फैक्टर, कितना यार, x प्लस 4 इज फैक्टर। समझ आ रहा है यार तुम्हें, ठीक है। तो अगर ये दोनों फैक्टर है तो मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जैसे कि x माइनस 3 मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा इसको किससे यार, x प्लस 4, तो ये मेरे को आंसर अपना दे देगा, जो कि मेरा कितना आ जाएगा यार, x² फिर -3x प्लस 4x कितना हो जाएगा यार मेरा, प्लस x माइनस 12। तो दिस इज द पॉलिनोमियल वी वर इन सर्च फॉर, ठीक है। अब यार ये चीज़ निकल गई। दूसरा मेथड क्या है यार, अगर मुझे जीरोज ही दे रखे हैं तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो ना यार, कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4 यानी कि -1, और फिर अल्फा बीटा भी निकाल लो, कितना आ गया, -12। अब ऐसे में क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि मेरा जो क्वेश्चन की इक्वेशन होती है हमेशा होती है, वो होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा। तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ गया, x² फिर -1x प्लस मतलब -12, तो ये आ गया x² कितना, x² प्लस x -12 इज इक्वल टू 0 विच इज द आंसर। ये भी एक तरीका है, ऊपर वाला भी एक तरीका है, नंबर किसी में नहीं कटने वाले तुम्हारे। फैक्टर थ्योरम लिखते हो, कोई नहीं काट सकता तुम्हारे नंबर। 9th क्लास में हम चीज़ पढ़ चुके हैं, और प्रीवियस क्लास की चीज़ें अगर तुम लिखते हो अगली क्लास में, ऐसे कोई नंबर नहीं कटते, ठीक है। एनीवेज 1 नंबर का ये आया रखा था ये भी। अब बढ़ते यार अपने प्रैक्टिस टाइम पार्ट 2 है तो नंबर भी ज़्यादा है, ये 2 से लेकर 3 नंबर के क्वेश्चन है, मोस्टली 3 नंबर के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं यार इनको सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है यार मुझे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस पी टाइम्स x प्लस 1 प्लस सी। यार यहाँ एक p और c 2 कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, मुझे इनकी वैल्यू नहीं पता बट ठीक है। सच दैट अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। बट बेहतरीन क्वेश्चन है यार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ स्टार लगा लो, मतलब CBSE के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2016 में आ रखा है यार, 2016 में ना बच्चों की बैंड ही बजाई थी, 12वीं का पेपर भी अच्छा आया था, अच्छा आया दिन यार कि बस एग्जाम्पलर पेल दी थी, तो इसमें भी ये मेरे ख्याल से एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, NCERT में तो ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा। एनीवेज यार
मैं जो तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कुछ भी नहीं है उसके सामने भाई, तुम सीधा मेंस वेंस पढ़ोगे अभी 2 साल बाद, टेंशन मत लो, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे क्या दे रखा है यार, टाइम वेस्ट किया, बिना टाइम वेस्ट किए, अल्फा बीटा जीरो इस पॉलिनोमियल के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो है तो क्या क्या कहा जा सकता है। सबसे पहले तो यार इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसको देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है एक्स स्क्वायर माइनस, तुम p को अंदर ले जाओ, खोल लो, माइनस पी एक्स माइनस पी, ठीक है, माइनस पी एक्स माइनस पी, मैं इसको एक्सपैंड कर दिया, प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर क्या लिखो यार, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, एक ही बात है वैसे तो, प्लस सी माइनस पी इज इक्वल टू 0, एक ही बात है, ठीक है। मतलब ये जो है मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब यार इसमें मुझे दे रखा है अल्फा बीटा मेरे जीरोज है, तो अल्फा और बीटा यार क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो यार इसको देख लेते हैं, ये बड़ी मस्त चीज़ दे रखी है मुझे। इसको एक बार साइड बाय साइड खोल के कोशिश करते हैं, जो कि मुझे दे रखा है क्या, अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 1 गिव्स मी 0। इसको मल्टीप्लाई करो तो आ गया अल्फा बीटा प्लस, ये देखो अल्फा, ये सब मल्टीप्लाई करना तो आता है ना बाइनोमियल्स को तुम्हें, ये सब हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्लस कितना आ गया यार मेरा बीटा, प्लस कितना आ गया मेरा 1, इसकी वैल्यू है 0। एक बात बताओ यार, अल्फा प्लस बीटा तो मेरा सम ऑफ फ्रूट्स होता है और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ऑब्वियसली, बट वो तो इसके जीरोज है अल्फा और बीटा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस इक्वेशन को देख के कि अल्फा प्लस बीटा तो डेफिनेटली मेरा होगा माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ बी बाय ए, बी मेरा ऑलरेडी माइनस पी था, तो इसका आंसर आ गया सिर्फ पी। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, मेरा अल्फा बीटा कितना आ रहा है, ये सी बाय ए, तो सी का मतलब प्रॉपर सी कह रहा हूँ मैं, जो कांस्टेंट टर्म है, तो सी माइनस पी बाय 1 यानी कि सिर्फ सी माइनस पी। इसको मार्क कर लो अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इस 1 और 2 को इस्तेमाल करो और दोनों को यार यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तुम डाल के देख लो, तुम्हें अपना आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। कैसे देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी माइनस पी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कमाल नहीं हो गया, पी और पी कैंसिल आउट हो गया, सी की यहाँ से फाइनल आंसर मिल रहा है मेरे को -1। इसको मार्क कर लो। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था बोर्ड्स के हिसाब से, तभी मैंने तुम्हें अच्छे से पूरा सॉल्व कराया है। यार एक थीम बता देता हूँ, मैंने एक्चुअली तुम्हें स्टार्टिंग की वीडियो में नहीं बताया। अब बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो तुम्हें पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अपने सारे क्वेश्चन को होमवर्क मानो, होमवर्क एज इन की अभी पॉज करो, सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। उसी का पॉइंट है, जब तक तुम खुद ही सॉल्व नहीं करते तुम सीखोगे नहीं। मैं तो यार सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे नंबर आएंगे नहीं ना, तो तुम खुद सॉल्व करोगे इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर अल्फा बीटा 0 है इस इक्वेशन के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्लासिक क्वेश्चन भाई, दबा के हर साल पूछ लेते हैं, इतना फट्टू चीज़ है, आगे भी आएगा तुम देखना। सेम क्वेश्चन यार लपेट लेते हैं 1 अपॉन ये। कई बार ये भी पूछ लेते हैं बच्चों के, सोचते हैं भाई कितना डिफिकल्ट है, अरे यार ये कैसे निकालूँ, यार मुश्किल हो गया। भाई बहुत ज़्यादा आसान है। इसी क्वेश्चन में हम आगे भी वेरिएशन देखेंगे, जैसे हम ये भी निकालेंगे। ये मैं ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन में, बोर्ड्स में नहीं आया था, बट फाइंड दिस, सारा होमवर्क है तुम्हारा, मैं करके दिखा रहा हूँ, बट अभी खुद से ट्राई करना। ये भी निकालना है तुम्हें, ठीक है। और अगर तुम क्यूब में भी, हाँ बिल्कुल सही, वो भी निकाल सकते हैं। अगर तुम योद्धा आदमी हो तो तुम ये भी निकालोगे, प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो ये तीनों चीज़, ये भी निकालोगे तुम, ये भी निकालोगे, और ये तो क्वेश्चन में डिमांड किया गया है। तो कितना इजी नहीं है यार। सबसे पहले तो अगर तुम्हें कुछ भी ना आता हो, तुम्हें पता है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तुम्हें पता है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 है, इज इक्वल टू 0 कर लो इसको। मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स, मान लो कि अल्फा और बीटा रूट्स है, अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आता है मेरा, माइनस बी बाई ए, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर मेरा अल्फा बीटा कितना निकल के आता है, 7/4। बहुत सही। अब मुझे क्या निकालना है यार, मुझे यहाँ से साइड में देखते हैं, मुझे निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, जिसकी वैल्यू, इसको एलसीएम ले लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अपने आप। तो ये आ गया बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, खत्म क्वेश्चन भाई। बीटा प्लस अल्फा कितना दे रखा है, -3/4, माइनस कितना यार, -3/4, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 7/4। ये लो क्वेश्चन खत्म। आंसर मेरा आ ही चुका है कितना, -3/7। ये पूछ रखा था तुम्हारे बोर्ड में, ये पूछ रखा है बोर्ड में तुम्हें, इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन बताओ, और 2 नंबर में दे रखा है। ये शर्म आनी चाहिए भाई, ये तो देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। अब यार हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं, जैसे कि जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करें, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा, बस बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग। अब मुझसे पूछा गया था ये भी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इन्फॉर्मेशन फिर बता रहा हूँ इतनी ही है, इससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, कितनी भी पावर निकाल लोगे तुम सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन से। समझ आ रहा है यार तुम्हें। तो ये कितना हो जाएगा, अगेन एलसीएम लो, तो आ गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब नीचे का जुगाड़ तो मेरे पास है, क्यों,
क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ नीचे की चीज़ को, ऊपर को एक तो ये कर दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दो, नीचे की चीज़ को लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्यों नहीं लिख सकते? ऑफकोर्स लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स में पढ़ चुके हैं। और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 7/4, तो डिनोमिनेटर तो डन है, बढ़िया, सब बढ़िया। न्यूमरेटर का क्या करें? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो दे नहीं रखा कहीं, अलग से अल्फा और बीटा तो दे ही नहीं रखे रूट्स। हाँ, मैं इसको सॉल्व करके निकालूंगा बट टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो क्या करें इस केस में? तो देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे अपना लगाना है दिमाग। 8वीं क्लास में तुमने एक चीज़ पढ़ी थी, a² + b² + 2ab होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा। तो यहाँ वही चीज़ क्रिएट करने की क्यों नहीं सोच रहे तुम? क्रिएट करने की सोचो ना। मुझे एक बात बताओ, साइड में कोने में तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। एक बात बताओ मुझे, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा क्या मुझे गिवन है? बिल्कुल गिवन है। सीधा करो, इसका स्क्वायरिंग कितनी हो जाएगी? 9/16। तो 9/16 इज इक्वल टू कितना यार? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे को नहीं पता, इसको एज इट इज़ रखो यार, अभी इसको निकालेंगे हम। फिर प्लस कितना यार मेरा? 2ab। तो अल्फा बीटा भी दे रखा है 7/4, तो बेसिकली 14/4 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मेरी ये वैल्यू नहीं निकल गई? यस, निकल चुकी है ये चीज़। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 माइनस 14/16। ये एक्चुअली अच्छा 4 है, आई एम वेरी सॉरी। तो दिस इज व्हाट, इसको 2 ही कर देते हैं यार, एक तो 7/2, तो ये आ गया 9/16 माइनस 7/2। ओके, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं अब। 9 माइनस यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई होगा, 7 × 8 होता है मेरा 56/16, विच विल गिव मी व्हाट? 56 माइनस 9 कर दो, 56 माइनस 10 होता है यार हमारा 47। तो आंसर आ गया -47/16। ये आ गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो चुका है? बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऊपर लिखो -47/16, और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना है? इसका होल स्क्वायर यानी कि 49/16। 16 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मेरा आंसर जो आ चुका है वो बहुत सिंपल है, वो है -47/49। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस? a + b का होल स्क्वायर, जो कि हम बचपन में पढ़ चुके हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं था ये करना, ये कोई हॉट्स का क्वेश्चन नहीं है। टेक्निकली बोर्ड वाले लिख देंगे हॉट्स है, नहीं भाई, तुम पहले से पढ़ चुके हो ये सब। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ठीक है। तो यार इस चीज़ को तो तुम अब होमवर्क लिख लो। किसको यार? अल्फा क्यूब 1/α³ + 1/β³ यार, क्योंकि ये तो मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। मतलब इसमें भी कुछ नहीं है, तुम हिंट ये ले लो, ये मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। इसमें डबल बार एक चीज़ लगी। हिंट तुम्हारी क्या है यार? यू शुड नो, यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ a³ + b³। तुम्हें अगर वो आता है, ये क्वेश्चन डन है। फिर तुम्हारे पास 2 फैक्ट्स है मेरे कि मैंने ऑलरेडी इसकी वैल्यू, क्योंकि देखो अब मैं ये और ये ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ठीक है। कैसे? ये निकल चुका है मेरा और ये निकल चुका है, राइट। तो तुम ये आराम से निकाल सकते हो, a³ + b³ करो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ऑल्सो यार जो मैंने यहाँ पे ये वाली चीज़ निकाली 1/α² + 1/β², इसका एक शॉर्टकट भी है। पहले तो सोचो, नहीं आ रहा तो मैं अभी बता देता हूँ। एक तो मतलब शॉर्टकट एज इन, ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है ये तो एक तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के फॉर्म में पढ़ाया है, बट क्या इसके बिना भी सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुम्हें इसकी वैल्यू पता है ना कितनी है? 1/α + 1/β है -3/7। तो ऐसा करते हैं, एक दूसरा पेज लेते हैं यार। मुझे ऑलरेडी दे रखा था 1/α + 1/β इज इक्वल टू कितना यार? वापस से देखते हैं, -3/7। एंड आई वॉन्ट टू फाइंड आउट 1/α² + 1/β²। कोई बात नहीं, इसका स्क्वायरिंग कर दो। तो कितना आया? 1/α² a² + b² + 2ab, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 9/49। कितना खत्म क्वेश्चन है यार। क्यों? क्योंकि ये तो मुझे पता है ना कितना है, अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 7/4। चिपका दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये भी एक शॉर्ट तरीका था करने का, बट इसमें प्रोवाइडेड ये हमें ये वाली वैल्यू पहले से पता होनी चाहिए। अगर डायरेक्टली ये पता हो तो फिर हम निकाल सकते हैं, ठीक है, वरना ये ऐसे, वरना वही वाला मेथड हमारा ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे देखते हैं एक बार, फाइनली आंसर सेम ही आने वाला है यार, 1/α² + 1/β² इज इक्वल टू 9/49 माइनस 2/ab। तो 2/7/4 था, तो ऊपर ले जाओ इस चीज़ को, एक और 7 मल्टीप्लाई किया और एक और 7 मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से मेरा कितना आ चुका है यार? देखते हैं एक बार इस चीज़ को, कुछ गलत कैलकुलेशन तो नहीं की? 7/4 ही है ना? बिल्कुल 7/4 ही यार, कोई टेंशन नहीं है इस बात में। तो 7 मैंने पहले से 8 कर दिया। लो भाई देखो, दिमाग देखो मेरा, ये कितना था यार? 2/7/4। तो ऊपर जाके टोटल 8/7 हो गया था, ठीक है। कितना? 8/7 विच कैन बी रिटन एज 8 × 7/49। तो 9 - 56 - 47/49 जो हमारा सेम आंसर पहले आया था, ऑब्वियसली वही आने वाला है। a³ b³ वाला तुम खुद सॉल्व करो, वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। करते हैं यार अपना फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिर्फ क्वेश्चन रह गए हैं अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम में आ सकते हैं। 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो मुझे क्या निकालना है? फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। मुझे इसके जीरोज निकालने हैं।
अच्छा, सीधा इसको सॉल्व करना है। टेक्निकली यार ये जो क्वेश्चन है पॉसिबली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया होगा, ये चीज़ जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया होगा। यहाँ पॉलिनोमियल पढ़ लिया, तो जिस किताब से मैंने PYQs निकाले थे तो उसमें इन्होंने पॉलिनोमियल में डाल दिया होगा, क्योंकि जीरो निकालने का काम ऑलरेडी हम 8th में भी पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन से तुम इसको निकाल सकते हो, तो ऐसा करते हैं फैक्टराइजेशन ही लगाते हैं, इसमें हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाएगी क्योंकि उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है ही नहीं। तो हो सकता है ये करेक्ट हो, ये इसी का हो। अपनी इक्वेशन यार बहुत बढ़िया दे रखी है। एक तो ये रूट वूट देख के ना बच्चे भागते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको देख के नहीं भागना, इसको देख के नहीं भागना। कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ऐसे में हम मिड टर्म स्प्लिटिंग, हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते थे। कैसे? हम बोलते थे यार सबसे पहले तो इन एन टर्म्स का हम प्रोडक्ट कर देते थे, इनके कोफिशिएंट्स का। ठीक है, कितना आ जाएगा यार करके देखते हैं। 4√3 अपने मन में करते थे रफ वर्क में, यहाँ मान लो रफ वर्क है मेरा। 4√3 इंटू √3 कितना? √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 4 12। कुछ ना कुछ करके हमें इस -8 को ऐसे कॉम्बिनेशन में लाना होता था कि उसका प्रोडक्ट मेरा 12 आ जाए। समझ आ रहा है? मुझे अपने -8 को ऐसे अरेंज करना है, ऐसे बांटना है दो हिस्सों में, जैसे मान लो -6 -2, अच्छा बता ही दिया मैंने तुम्हें, ताकि उनका प्रोडक्ट आ जाए 12। ठीक है, तो मेरे भी दिमाग में वही आया एकदम से, तो वही चीज़ करते हैं, देखते हैं। -√3x, अब मैंने क्या कर दिया यार, यहाँ कर सकते हो तो -2x -6x, या फिर -6x -2x प्लस 4√3। अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सिर्फ कॉमन लेनी है हमें चीज़ें। यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ सिर्फ x कॉमन आएगा, एक्चुअली x² है। ठीक है, तो ये कितना बचा? √3x -2। सही बोल रहा हूँ? हाँ। अगले में से क्या क्या कॉमन आएगा तुम देख सकते हो, अगले में से सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, या 2√3 में कॉमन ले सकता हूँ। हाँ, 2√3 कॉमन लेना है मेरे को। तो अगर मैं 2√3 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा? 6 में से 2 हटाया, 3 बचा, एक और √3 हटाया, कितना बचा? √3। तो √3 और x तो बचा ही था, प्लस यहाँ से 2√3 हटाया कॉमन मैंने, प्लस -2√3 नहीं, प्लस 2√3 निकाला है, नहीं -2√3 निकाला है। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो अब तुम देख सकते हो यार, ऑफकोर्स मेरे सेम फैक्टर आने ही थे, तो x - 2√3 और अगला फैक्टर क्या है यार? √3x - 2 = 0। तुम देख सकते हो ना यार, ये दोनों सेम फैक्टर थे, मैंने फैक्टराइजेशन किया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 9th और 8th में हम सीख चुके, दबा के सीखा है। तो मेरा आंसर कितना आ गया? एक x की वैल्यू है 2√3 और एक x की वैल्यू, दूसरी x की वैल्यू क्या है? तुम इसको इक्वेट कर दो 2 के बराबर। बेसिकली इसको डायरेक्टली लिखूँ तो दूसरे x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है? x = 2/√3। तो एक 2√3 है, एक है 2/√3। ऐसी ऐसी मेरी रूट्स आ चुकी है। तो दीज आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही सॉल्व करना था तुम्हें। अगेन 2-3 नंबर का हलवा क्वेश्चन दे रखा था तुम्हें, हलवा नहीं यार, ये सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये रूट वूट में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं। एनीवेज, अगर तुम पूरी 10th कर लोगे तो तुम्हें क्वाड्रेटिक अल्टीमेट फार्मूला जो होता है तुम्हारा यार, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b² - 4ac/2 है, तो जो ये वाला फार्मूला होता है वो याद हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो तो ऑफकोर्स तुम उस फॉर्मूले को हमेशा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अपना लास्ट भाग में आते हैं यार, प्रैक्टिस टाइम पार्ट 3, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये आते हैं थोड़े थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन में मेरे, मतलब 4 नंबर हो गया यार, 6 तो मुश्किल से आएगा, 4 नंबर वाले हो गए। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें यूजुअली क्लासिक मेरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है? पहला, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल ax² + bx + c, जहाँ a और c 0 के बराबर नहीं है। ये बस ऐसे ही दे रखा है, मतलब पॉइंट है, बट फिर भी 2020 का एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब सिंपल ही है। फिर भी मेरे को अपना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ax² + bx + c। ठीक है, मुझे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है, मान लो कि इसके हमारे जीरोज है, उसके जीरोज इसके रेसिप्रोकल हो गए। तो क्वेश्चन में एक बार देखते हैं, लेट्स अज्यूम द जीरोज टू बी, लिखना है यार तुम्हें यार, ऐसे पूरा आंसर लिखोगे, लेट्स से दैट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, या फिर ये भी लिख दोगे कोई बात नहीं। ठीक है, अल्फा बीटा आर जीरोज। ठीक है, तो मुझे बताओ यार, अगर एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ दिस जीरो, रेसिप्रोकल का क्या मतलब? 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 1 कर दो, तो हमें जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ये तो गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज है अल्फा एंड बीटा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो जाएंगे? 1/अल्फा 1/बीटा। क्या बातें समझ आ रही है तुम्हें? बिल्कुल आ रही होगी समझ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली तुम्हें। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ यार, सबसे पहले अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस है, मेरे पास 2 स्पेशल रिलेशन है जो पूरी क्लास का थीम था मेरा। पहला रिलेशन क्या कि अल्फा + बीटा होता है मेरा -b/a, यहाँ तो डायरेक्टली वही हो जाएगा, और अल्फा बीटा हो जाएगा मेरा c/a। तो इन दोनों को यार तुम यहाँ पे संभाल के रखो, क्योंकि सिर्फ इनका यूज़ आने वाला है मेरे पास। अब एक बार यहाँ पे पढ़ते हैं, भूल जाओ कि ये 1/अल्फा 1/बीटा थे। मान लो कोई ऐसे जीरोस थे मेरे, सी थे, सी तो हो गया यूज़, तो दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। कोई ऐसी दूसरा वेरिएबल है, मान लो कि मेरी रूट थी कुछ भी, एल और एम ऐसी रूट थी,
तो मुझे बताओ मेरी जब दो रूट्स होती है, रूट्स गिवन है, तो मैंने बताया था ना फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर गिवन, तो उसमें हम कैसे लिखते थे, हमेशा हमारी ऐसी फॉर्म की होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी कि रूट्स का सम, बट यहाँ तो रूट्स मेरी ऐसी है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिखो रूट्स का सम टाइम्स एक्स प्लस क्या, रूट्स का हमारा प्रोडक्ट, तो रूट्स का प्रोडक्ट कितना है 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन इज आर इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, बट अल्फा और बीटा तो हमने खुद से अज्यूम किए थे, इनको हमें एलिमिनेट हटाना होगा। कैसे हटाए, बहुत सिंपल, ये चीज़ तुम्हें पता है कैसे निकालोगे यार, यहीं से निकाल के देखते हैं। सबसे पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, बहुत सिंपल, ये दे रखा है हाँ माइनस बी बाई ए, ये दे रखा है हाँ, ये दे रखा है सी बाई ए, तो ए काटो कितना आ गया माइनस बी बाई सी, सीधा चेप दो, सीधा चेप दो यहाँ पे, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ माइनस माइनस प्लस, या चलो डायरेक्टली नहीं करता, माइनस बी बाई सी टाइम्स एक्स। अब इसकी जगह क्या लिखूँ, अल्फा बीटा मुझे पता है कितना है माइनस बी बाई, कितना नहीं सी बाई, तो 1/अल्फा बीटा कितना हो जाएगा ए अपॉन सी, उसका रिवर्स, उसका उल्टा रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो गया यार, ये हो गया ए बाई सी इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो, सबसे पहले इसको प्लस कर दो, एलसीएम ले लो, सी को मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, तो कितना आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ब्यूटिफुल इक्वेशन, ठीक है, क्यों, क्योंकि टेक्निकली तुम एक चीज़ नोटिस करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर रूट्स रेसिप्रोकल कर देते हैं तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, रिवर्स हो गई चीज़ें, बी एक्स वही रहा। काफ़ी अच्छी चीज़ थी यार, ये अच्छा क्वेश्चन आया था, तो ये इसका आंसर है, ठीक है, जो हमसे पूछा गया था फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स रिवर्स है, तो वो ये रेसिप्रोकल है। अब करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, कैसे करें इसको सॉल्व, सबसे पहले इसको वापस से उतार लेते हैं। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6, कुछ होगा यार के हमारा, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 2 टाइम्स, इसको एक बार खोल लो यार पूरा, या एज इट इज रख लो कोई नहीं, 2 टाइम्स 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है यार, ए एक्स स्क्वायर, बेसिकली ए 1 है मेरा, 1x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे दे रखा है। अब मुझे क्या निकालना है यार, के की वैल्यू निकालनी है सच दैट सम ऑफ इट जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना आता है मेरा माइनस बी बाई, और फिर प्रोडक्ट कितना आता है मेरा सी बाई। तो मुझे टेक्निकली कंडीशन ये दे रखी है, सम ऑफ द जीरोज या फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, दिस इज द कंडीशन गिवन टू मी। अब बस मेरे को वैल्यूज यहाँ पे चिपकानी होगी, तो चिपकाते हैं वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मेरा सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, सीधा आ गया के प्लस 6। तुम बोलोगे मैं इतनी जल्दी कैसे कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है यार, माइनस ऑफ की कितना आ जाएगा माइनस के प्लस 6, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाय 1, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ ये है मेरा सम ऑफ रूट्स। कंडीशन मेरी क्या है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, यही है मेरा 2/2k प्लस 1, कितना सिंपल अपॉन 1। अगर डायरेक्टली लिखना है तो तुम ऐसे लिखना, ढंग से अगर लिखना है तुम्हें तो तुम ऐसे सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले तो अपॉन 1 लिखना और ये भी अपॉन 1, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो हमें क्या करना था, बस इक्वेट करना है कि ये जो मेरी चीज़ है k प्लस 6 इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 2 टाइम्स 2k प्लस, और ही बढ़िया बात है यार, अच्छी बात है, 2 दे रखा था मुझे अलग से, क्यों, क्योंकि ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब बस सीधा सॉल्व करो, कितना आया k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, k को यहाँ से काटो सिर्फ k बचा, तो k की वैल्यू आ गई 5, 1 को वहाँ से काट लो, k इज इक्वल टू 5 इज योर सॉल्यूशन। कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। सीधा आगे बढ़ते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी करने हैं अब हमें, ठीक है, क्लास का टाइम हो रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/2 अल्फा 1/2 बीटा। सबसे पहले तो इसको होमवर्क में लिखो, क्यों, क्योंकि हम ये वाला क्वेश्चन अभी कर चुके हैं जिनकी रूट्स हमारी ये थी, यही क्वेश्चन तो सॉल्व किया था, भूल गए क्या, क्या दे रखा था, रिक्वायर्ड की मेरी रूट्स ये हो, अगर गिवन रूट्स ये है तो क्या उस क्वेश्चन में कुछ अलग है, नहीं, मुझे बस ये निकालना है कि हमारी इस बार रूट मेरी कितनी है 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा दे रखी है, कोई डिफरेंस नहीं है। सीधा बस मैं ये लिख देता हूँ कि हमारी कुछ ऐसे होने वाला है, आंसर ये हो गया, ठीक है, प्लस 1/2 अल्फा, ठीक है, पहले कुछ भी लिख सकते हो तुम, प्लस कितना ए बी, तो यानी कि 1/4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम जानते हो इसको एलसीएम ले लो, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है मेरी, ठीक है, और वो तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल सकते हो तुम। कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये तुम खुद करोगे, ठीक है, होमवर्क, और भी होमवर्क दूंगा बट ये होमवर्क है। अगला क्वेश्चन करते हैं यार, ये आ गया हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्या दे रखा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर 7x प्लस 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। अरे यार सेम क्वेश्चन यार, देखो तुम यहाँ से देख सकते हो, ये भी कुछ आया होगा सीबीएसई में यार, मैं भूल गया यहाँ लिखना, बट मान लेते हैं सीबीएसई 20XX कुछ तो होगा यार, ठीक है। तो ये भी देखो एक, तुम कितनी रेपिटेशन हो रही है, और ये तो मैंने ऑलरेडी छांटे हैं, कितने सारे बार आ रखे होगी, अलग अलग सेट में आ रखे होगे, एक ये हो गया यार क्वेश्चन, एक ये हो गया,
वही सेम तुम देख सकते हो ऐसे टाइप के अलग अलग लैंग्वेज में दे देंगे क्वेश्चन। जैसे एक में, जैसे ये क्वेश्चन ईजी था, रेसिप्रोकल दे दिया, थोड़ा वर्ड तुम्हें कंफ्यूज कर दिया और उसमें AX भी दे दिया था, यहाँ तो एक नंबर है, ज़्यादा ईजी है। तो ये भी अगेन तुम्हारा यार होमवर्क है यार, सेम क्वेश्चन है यार, दो बार थोड़ा करके दिखाऊंगा तुम्हें, सेम उसी तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो वैल्यूज दे रखी है ABC की, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं ना ब्रो, मतलब ब्रो बोल रहा हूँ मैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं बच्चे यार। क्या बड़ी चीज़ है इसमें, हमने देखा था ये चीज़, हमने रिजल्ट देख लिया था गलती से कि ये अगर हमारी इक्वेशन है तो रिवर्स कर दोगे तो हमारी इक्वेशन हमेशा ये आएगी, ठीक है। ऑल्दो यार अगर तुम एग्जाम में ये चीज़ करके दिखा दो तो नंबर नहीं मिलेंगे, तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। ये तो मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ डायरेक्टली इसकी इक्वेशन, अगर किसी ओलंपियाड कहीं आ रही है तो डायरेक्टली करो। अगर रेसिप्रोकल में है, अगर यहाँ ये 2 अल्फा 3 बीटा होता तो काम नहीं चलता, पहले बता रहा हूँ मैं तुम्हें, काम नहीं चलता फिर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितना सिंपल था। अब करते हैं यार अपना लास्ट, आई गेस, यस दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे फॉर दिस सेकंड लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स। फाइंड द जीरोज एंड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यार ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये कराना बहुत ज़्यादा जरूरी था। वेरीफाई करना क्या होता है, सबसे पहले तो यार जीरोज निकाल लेते हैं इसके, बिना टाइम वेस्ट किए। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 6x स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो सबसे पहले, देखो बेवकूफ़ बनाने के लिए उधर कर दिया, माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम वो करते थे ना, स्प्लिटिंग करते थे, तो पहले 6 और 3 का प्रोडक्ट ले लो, तो 6 इंटू 3 कितना आ गया, 21। 21 के और कोई फैक्टर है, 6 इंटू 3 21 की होता है, क्या कर रहा हूँ मैं तो 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18। 18 के और कोई फैक्टर है, हाँ 18 को मैं 2 इंटू 9 भी लिख सकता हूँ, और ऑल्सो 9 माइनस 2 7 होता है। तो बहुत ही अच्छी मेरे को हिंट मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी यार फटाफट करा करो फैक्टराइजेशन जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करेगा यार इसको सॉल्व, ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 7x को लिख दो, माइनस कितना यार, एक तो यहाँ पे ऐसे हो तो लिख सकते हो 2 या कुछ भी लिख दो, इसको लिख दो माइनस 2x या प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते थे। इस चीज़ को तुम इधर भी लिख सकते हो और इसको इधर भी, कोई इशू नहीं होता उससे, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है। अब यार कॉमन लेना शुरू कर दो, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ तो बचेगा 3x प्लस 1, यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ तो बचेगा 3x प्लस 1, राइट। फिर वहाँ से अगर मैं माइनस 3 कॉमन ले लूँ तो बचेगा 3x प्लस 1। तो क्या मेरी रूट्स अब आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इंडिविजुअली दोनों चीज़ें 0 के बराबर होगी। अगर पहले को 0 पुट करते हो तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3/2 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ रही है माइनस 1/3। समझ रहे हो यार, दोनों फैक्टर से मेरी x की अलग अलग वैल्यूज आ रही है, रूट्स आ रही है, जीरोज आ रही है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो डन हो गई यार, देखो जो ये चीज़ हमारी स्टेटमेंट थी, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, डन। अब मुझे निकालना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स है, ये बेसिकली ये था मेरा, याद है तुम्हें, इसको हम कहते हैं, ये तो दो चीज़ें हैं बस, ये दो चीज़ें, एंड अल्फा बीटा c/a, इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल्स। वेरीफाई हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम ऐसे में निकालेंगे कि हमें सिर्फ ये दे रखी है, तो हम क्या करेंगे यार, सम और रूट्स निकालेंगे, सम और प्रोडक्ट। तो अगर सिर्फ इसकी बात करें हम, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मेरा सम ऑफ रूट्स कितना होगा, -b/a यानी कि 7/6, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, c/a यानी कि कितना, -3/6, तो -12। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम थोड़ा ढंग से लिखना, मतलब ये लिख लेना अल्फा प्लस बीटा, देखो तुम्हें पूरा लिखना है, सम ऑफ रूट्स तुम लिखोगे माइनस ऑफ -7/6 यानी कि 7/6, फिर तुम लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आएगा अल्फा बीटा -3/6 यानी कि -12 के बराबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये तो आ गया मेरा इस तरीके से। वेरीफाई कैसे करते हैं, एक्चुअली पुट करके देखोगे तुम, यानी कि ये जो तुम्हारी दो रूट्स आई है इनको एक्चुअली सम करो। तो अगर इनका हम एक्चुअल सम निकालते हैं तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो 9 - 2/6 यानी कि 7/6। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, वेरीफाई डन, पहला वेरिफिकेशन डन। दूसरे वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, दोनों का प्रोडक्ट 3/2 इंटू -1/3, तो ये आ गया -12, और आई गेस यही दे रखा होगा यहाँ पे, तो वेरीफाई हमारा हो चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन भी यार दबा के आते हैं, काफ़ी बार आते हैं। तो एक तो हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन वेरीफाई करना, फिर हमने बार बार रेसिप्रोकल वाले, या फिर अगर सिर्फ अल्फा बीटा दे रखा है तो कुछ भी उनके कॉम्बिनेशन के रूट्स हो, दिक्कत है नहीं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं दे रखा था यार, देखो सेम क्वेश्चन। हाँ, फिर कुछ में ये दे देंगे कुछ k की वैल्यू निकालो, या फिर हमने देखा था यहाँ पे यार क्या कि कुछ c की वैल्यू निकालो, यहाँ पे था ना, इसमें तो नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे रखा था, लो भाई ये लो ऐसा एक और की इसी टाइप का 1/α 1/β का, फिर या फिर ये दे देंगे। तो तुम देख सकते हो सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है यहाँ पे। वीडियो यार ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं तुम्हें करा देता हूँ। वैसे तो यार वो 12th के मतलब 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से तो कतई नहीं है, बट NTSE में आ सकते हैं, ये अगला टॉपिक था हमारा।
तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लो। तुम वीडियो छोड़ सकते हो बट मत छोड़ो। तो हमारा क्या होता है यार, क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरा जनरली ये होता था, मैंने तुम्हें पहली क्लास में कराया भी था, Cx प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके ऑफकोर्स यार 3 रूट्स हो गए, अल्फा बीटा और मैं ले लेता हूँ गामा मेरा तीसरा रूट। ये गामा लिखा है मैंने, ठीक है, कुछ ऐसा वाई जैसा दिखता है, समझ रहे हो, ऐसा अजीब सा सिंबल होता है मेरा गामा। इस केस में एक बात बताता हूँ तुम्हें, यहाँ भी एक रिलेशन होता है। पहला रिलेशन क्या, वहाँ 2 चीज़ें होती थी ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसको हम कहते थे सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ भी यही होता है, सम ऑफ रूट्स मेरा वही सेम रहेगा, माइनस बी बाय ए। बेसिकली यार किसी भी क्वाड्रेटिक, ये तो क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक कितने भी तुम आगे बढ़ते रहोगे 11th 12th में तुम ये सब देखोगे, जो ये एक्स स्क्वायर या फिर सेकंड डिग्री, अगर ये 3 है तो 2, अगर मान लो यहाँ एक्स 100 लिखा होता है, यहाँ एक्स 99, तो एक्स 99 का कोफिशिएंट अपॉन एक्स 100 का कोफिशिएंट, यानी कि देखो माइनस बी बाय ए मैं कर दूंगा, एक माइनस साइन लगा दूंगा। सेकेंड चीज़ मेरी यहाँ पे नहीं क्या होती है मेरी, अब देखो यहाँ तो ये 3 चीज़ें आ जाएगी ना, गौर से देखना इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे जो ये डबल वाला प्रोडक्ट है 3 बार हो सकता है, अल्फा बीटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, अल्फा गामा और बीटा गामा के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इन तीनों का सम हमारा होता है सी बाय ए। यहाँ पे याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। और तीसरा क्या होता है मेरा अल्टीमेट, मतलब यही चीज़, तीनों का प्रोडक्ट मेरा होता है माइनस डी बाय ए। तो यार ये जो 3 चीज़ें मेरे पास दे रखी है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये बस तुम्हारी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगेन यार तुम इस चीज़ को भी वेरीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो फैक्टर बना के, जैसे कि एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा करके। मिलते हैं यार तुमसे अगली वाली वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं हमारा डिवीजन एल्गोरिदम, जो कि बहुत तगड़ा टॉपिक है फॉर पॉलिनोमियल्स। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम की भी हम रिवीजन करने वाले हैं अगले लेक्चर में। मिलते हैं तुमसे अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।